हर किसी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान हो। लेकिन क्यों कुछ लोग ही अपने गोल अचीव कर पाते हैं और बाकी लोगों के पास सिर्फ रिग्रेट होता है? इसका सिंपल आंसर है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों 2025 आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपने अभी भी दिन के इन 24 घंटों को मैनेज करना नहीं सीखा तो हो सकता है आपका अगला साल भी पिछले साल की तरह बेकार हो जाए। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करूंगा जो आपके दिन के हर सेकंड को वैल्यूएबल बना देंगे। अगर आप अपने सपनों को रियलिटी में बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। जरा सोचिए, अगर आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल कर लें तो आप क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि ये आपके सपनों और रियलिटी के बीच का ब्रिज है। जो लोग टाइम को मैनेज करना सीख लेते हैं उन्हें कभी रिग्रेट नहीं करना पड़ता, और जो लोग टाइम को मैनेज करना नहीं सीख पाते उनका टाइम उन्हें मैनेज कर लेता है। इमेजिन करो, अगर आप अपने गोल को एक क्लियर टाइमलाइन के साथ परस्यू करते हैं तो एक साल में कितना कुछ बदल सकता है। छोटी छोटी एफर्ट जब कंसिस्टेंटली टाइम के साथ अलाइन होती है तभी बड़े रिजल्ट दिखते हैं। टाइम एक ऐसी चीज है जो एक बार चली गई तो कभी वापस नहीं आती। आपके पास हर दिन में 24 घंटे होते हैं। इसमें हर काम के लिए टाइम निकालना इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अगर आप अपने प्रायोरिटीज को पहचान लें तो ये 24 घंटे आपके लिए काफी होंगे। सबसे पहले समझिए कि हर काम इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर आप दिन भर बिजी रहकर भी अपने मेन गोल तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आपका टाइम गलत चीजों पर जा रहा है। यहाँ पर एक सिंपल रूल काम करता है जो है 80-20 रूल, यानी कि परेटो सिद्धांत। इस रूल के मुताबिक आपके 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। मतलब आपको उन चीजों पर फोकस करना है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। हर सुबह या रात को अपने दिन के 3 प्राथमिकताओं को लिखिए। ये वो काम होने चाहिए जो आपके गोल को डायरेक्टली सपोर्ट करें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो शायद रिवीजन या प्रैक्टिस आपकी प्राथमिकता हो सकती है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो शायद कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट या क्लाइंट मीटिंग पर फोकस करना जरूरी होगा। याद रखना, अगर आप हर किसी चीज को प्राथमिकता देंगे तो कुछ भी प्रायोरिटी नहीं बचेगी। इसलिए अपने गोल्स को समझिए और उन पर पूरा ध्यान लगाइए। ज्यादातर लोग अपने गोल को लेकर ओवरवेल्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल फिट होना है तो आपको लगता है कि जिम ज्वाइन करना, डाइट फॉलो करना और कंसिस्टेंट रहना एक साथ करना होगा। ये सब सोचकर ही आधा मोटिवेशन चला जाता है। यहाँ एक सिंपल स्ट्रेटेजी काम करती है, डिवाइड एंड कॉन्क्यू। मतलब अपने बड़े गोल को छोटे छोटे एक्शनेबल टास्क में तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फिटनेस अचीव करनी है तो पहले एक स्टेप उठाइए, जैसे दिन में 10 मिनट वॉक। फिर अगले हफ्ते एक हेल्दी मील ऐड करें। धीरे धीरे ये छोटी हैबिट मिलकर आपके बड़े गोल को अचीवेबल बना देंगे। एक और चीज जो जरूरी है, अपने गोल्स को टाइम फ्रेम के साथ तोड़ना। मान लीजिए आपका गोल है एग्जाम क्लियर करना, आप उसे तोड़कर इस तरह बना सकते हैं। पहले महीने में 30% सिलेबस कवर करना, नेक्स्ट मंथ मॉक टेस्ट देना और एंड के महीनों में रिवीजन और वीक टॉपिक को इम्प्रूव करना। ये छोटी छोटी चीजें आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगी और इससे आपको क्लियर डायरेक्शन भी मिलेगी। अब बात करते हैं एक और पावरफुल टेक्निक के बारे में जो आपके दिन को प्रोडक्टिव बना सकती है, और वो है टाइम ब्लॉकिंग। आपने सुना होगा टाइम इज मनी, लेकिन अगर टाइम का सही इस्तेमाल ना हो तो आपका पूरा दिन बस रैंडम टास्क में चला जाता है। यहीं पर टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक काम आती है। ये टेक्निक आपके दिन को ऐसे स्ट्रक्चर करती है कि आप हर काम को एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में फिट करते हैं। जैसे सुबह 9 से 11 बजे तक आप अपना फोकस्ड वर्क करेंगे और इम्पोर्टेंट टास्क पर काम करेंगे। फिर 11 से 12 बजे तक दूसरे कामों को देंगे और 12 से 1 बजे तक लंच ब्रेक, बिल्कुल टाइम बाउंड के साथ, ताकि आप अपने ब्रेक को एंजॉय कर सकें लेकिन टाइम वेस्ट ना हो। इस टेक्निक की मदद से आप अपने डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कर पाते हैं, और जब आप टाइम ब्लॉकिंग को अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गई है, क्योंकि आपके पास एक क्लियर प्लान है और आप हर चीज को सही टाइम में फिनिश करते हैं। इसलिए टाइम ब्लॉकिंग का यूज करें और अपने दिन को एक प्रॉपर डायरेक्शन दें। इससे आपका टाइम ज्यादा वैल्यूएबल बनेगा और आप अपने गोल को एफिशिएंटली अचीव करेंगे। अब आपने टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक सीख ली है, लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्शन के साथ काम कर रहे हैं तो कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, जैसे सोशल मीडिया, फोन नोटिफिकेशन या फिर माइंड में चलते रहने वाले थॉट्स। ये सब आपके वैल्यूएबल टाइम को बर्बाद करते हैं। आपको इन डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना सीखना होगा और ये अपने गोल को अचीव करने के लिए क्रिटिकल स्टेप है। इसलिए सबसे पहले अपने फोन को कंट्रोल करें। अगर आप अपने फोकस्ड टाइम में फोन पर बेकार की चीजें चेक करते हैं तो आप अपना फोकस खो देते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेप है मल्टीटास्किंग से बचना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर एक टाइम पर 3 काम करेंगे तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन रियलिटी तो ये है कि मल्टीटास्किंग से आपका ब्रेन डिवाइड होता है और आप किसी भी काम को एफिशिएंटली नहीं कर पाते।
इसलिए जब आप अपने टाइम ब्लॉक को फॉलो कर रहे हैं तो फोकस सिर्फ एक काम पर होना चाहिए। अगर आप एक टाइम पे एक ही काम में फोकस करेंगे तो आप उसमें ज्यादा प्रोडक्टिव फील करेंगे। तीसरा स्टेप है डीप वर्क को प्रायोरिटी दें। जब आपका माइंड फोकस्ड होता है तो आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी हाई होती है। इसलिए डीप वर्क को अपने दिन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बनाइए। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखते हैं तो आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसलिए डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करके अपने टाइम को मैक्सिमाइज कीजिए। फोकस्ड और डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम ही आपको अपने गोल तक पहुंचाएगा। एक और पावरफुल स्ट्रेटेजी है जिसे आप अपनी डेली प्रोडक्टिविटी में इंक्लूड कर सकते हैं और वो है 2 मिनट रूल। यानी कि अगर आप कोई भी काम को 2 मिनट या उससे कम टाइम में कर सकते हैं तो उसे तुरंत कर दें। मान लो आपको अपना स्टडी टेबल क्लीन करना है, अगर ये काम 2 मिनट में हो सकता है तो इसे अवॉइड न करें, बस जल्दी से निपटा दें। ये रूल इतना इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि जब आप छोटे छोटे कामों को तुरंत कर लेते हैं तो आपका माइंड उनसे फ्री हो जाता है और आप अपने ज्यादा इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लेक्स टास्क पर फोकस कर सकते हैं। इसलिए इस 2 मिनट रूल को अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करें। इससे आप अपने दिन को स्मूथ और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। बस छोटे छोटे टास्क को तुरंत कर लें। अब मैं बात करता हूँ एक ऐसी स्किल के बारे में जो आपके टाइम को मैनेज करने के लिए जरूरी है और वो है नो कहना। अक्सर हम अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं कि हम अपने प्रायोरिटीज को भूल जाते हैं, बस दूसरों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करते रहते हैं। ये हैबिट आपके टाइम और एनर्जी को कंज्यूम कर लेती है। जब आप किसी ऐसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं जो आपकी प्रायोरिटीज को सपोर्ट नहीं करती तो आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि अगर आपको लगता है कि कोई काम आपके लिए नहीं है तो उसे पोलाइटली मना कर दें। शुरुआत में ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम सब अपनी इमेज को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप अपनी बाउंड्री सेट करते हैं और अपने गोल्स पर फोकस करते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी और सेल्फ रेस्पेक्ट को बूस्ट करते हैं। जब आप अपना टाइम सिर्फ उन चीजों को देंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आपका फोकस और एनर्जी दोनों उन टास्क पर होंगे जो आपके सक्सेस के लिए आवश्यक है। आपका टाइम प्रीसियस है और उसे अपने गोल के लिए यूज करना ही आपका सबसे बेस्ट डिसीजन हो सकता है। अब तक आपने अपने टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करना सीखा, प्रायोरिटाइज करना, डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करना और अपने गोल्स को मैनेजेबल टास्क में तोड़ना। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है जो आपको अपनी इस जर्नी में जरूर फॉलो करनी चाहिए और वो है रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। हर वीकेंड में थोड़ा टाइम निकालिए और अपने प्रोग्रेस को इवेल्युएट कीजिए। आपने जो टाइम ब्लॉकिंग और प्लानिंग की थी, क्या वो काम कर रही है? क्या कोई टास्क आपने मिस तो नहीं किया? इस तरह का रिफ्लेक्शन आपको ये समझाने में मदद करेगा कि आपने कहाँ गलती की और आप किस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद एडजस्टमेंट जरूरी है। कभी कभी आपको अपने प्लान्स को फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है। हो सकता है कि आपने जो मेथड अपनाया वो इनिशियली परफेक्ट ना हो तो थोड़ा ट्वीक करना पड़ता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको डिस्ट्रैक्शन और फेलियर से बचाती है। इसलिए हर वीक में आप अपने काम को रिव्यू करो। जो सही चल रहा है उसे कंटिन्यू करो और जो नहीं चल रहा हो उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए। जब आप इस अप्रोच को अपने रूटीन में शामिल करेंगे आप देखेंगे कि आप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, अपने गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर रहे हैं और अपनी मिस्टेक से सीख भी रहे हैं। सो रिफ्लेक्ट, एडजस्ट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। आप जो स्टेप अभी ले रहे हैं वो आपको एक बेटर और सक्सेसफुल फ्यूचर की ओर ले जा रहा है। तो दोस्तों अब आपके पास टाइम मैनेजमेंट के वो पावरफुल टूल हैं जो आपको 2025 में अपने गोल को अचीव करने में मदद करेंगे। याद रखिए, टाइम एक ऐसी चीज है जो अगर एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। आपने अभी जो स्टेप सीखे हैं वो सब आपके टाइम को वैल्यू देने के तरीके हैं और अगर आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अपने सपनों को सिर्फ सोचने की जगह अचीव करते हुए देखेंगे। तो अब आपका काम है इन सिंपल स्टेप को अपनी रूटीन का पार्ट बनाना। साल 2025 आपका हो सकता है अगर आप अपने टाइम को वाइजली यूज करते हैं। आपको बस अपनी जर्नी पर फोकस करना है और अपने गोल्स के साथ कंसिस्टेंट रहना है। तो आज से ही अपने टाइम को मैनेज करना शुरू करें और अपने सक्सेस का रास्ता खुद बनाएं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।